Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important thing that is about आज यूपी पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम हुआ है। उसका पहले फेज का पूरा जितने भी क्वेश्चन आए उन सबों को सॉल्यूशन और बहुत बेस्ट यानी एब्सोल्युटली थेसिस के साथ मैं लेके आया हूँ। कृपया कर इसको देखिए। इससे पहले मैं अपलोड किया था जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चन का मैं एनालिसिस डाल चुका हूँ। उसको आप जाके देखिए। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक के वो डाला हुआ है जस्ट बिफोर, और अभी मैं डाल रहा हूँ उसका आंसर। तो चलते हैं मिलाते हैं, आप अपना मिलाते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, मेडिवल से उठाया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था। दूसरा, केंद्रीय शासन व्यवस्था में विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कहने का मतलब यस, बोथ होगी। क्यों कि आया ही था पूरा तोप, पूरा गोला बारूद के साथ और पूरा सैनिक के साथ, और यहाँ ये स्टेबलिश होने के लिए। इसका मतलब ये सही आंसर इसका एक का एक। आप सिर्फ मिलाते जाएं, मैं डिस्कशन थोड़ा कम करूंगा ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। इसको आप बताइए, ये पूछा रहा है नहीं है। इसका मतलब सही जो आंसर होगा वो होगा मडीरा। ये कैरेबियन सागर में नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, एग्युला, मोटरसेट सब है जो कैरेबियन द्वीप में है। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही है वो हो जाएगा बी, यानी भारत का जो थोक मूल सूचकांक है यानी वो WPI कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये RBI का सपना छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन चौथा पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय का नोडल डिवीजन है। तो बताइए इसका पदेनाध्यक्ष कौन होता है। इसका सही 4 का सही आंसर है वो है ए, प्रधानमंत्री। पचमा का जो उत्तर प्रदेश का आया है कि 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की व्यवस्था की गई थी। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, नॉट रोजगार योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यस छठा, ये क्वेश्चन क्या बताता है कि कौन सा एक कोका का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोका प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, कौन सा होगा। इसमें होगा घाना है, बहुत ज़्यादा करता है। अरेबी कोस्ट, आइवरी कोस्ट ये भी करता है। अब बात आती है लताबिया, कैमरून। ये जो दो देश हैं ये कोका का उत्पादन नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर अगर मैं बात करूं, ये चूंकि लताबिया यूरोपियन देश है तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, यानी लताबिया। अगर जो क्वेश्चन 7 है वो कौन सा अनुच्छेद बताता है कि आकस्मिकता निधि यानी कंसोलिडेट फंड के बारे में अनुच्छेद बताता है। इसका सिंपल आंसर है वो है अनुच्छेद 267। अगला है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था। इसका सही आंसर है वो था रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है। क्योंकि याद रखिए जब भी आपको थीम आवे तो रिसेंटली में तो सिर्फ कोविड-19 के रिगार्डिंग है, तो इसका रहिए कि फोकस उसको वहीं रहेगा। चलिए अब 8th क्वेश्चन में बात करता हूँ, हो गया। 9 क्वेश्चन क्या बताता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर की उपयोग की थी। कौन था भाई, ये सीधा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, IIT बम्बई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां क्या है कि किसी कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में बारिश होती है। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी बीच हो गए चलते। अगला क्वेश्चन फ्लाई एश प्रदूषण यानी फ्लाई एश पॉल्यूशन वो किसी कारण होता है। ये होता है 11वां का सही आंसर होगा ए, तेल शोधन कार्यक्रम, ठीक है। आप मिलाते जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12वां, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा किनके लिए की थी। तो बहुत सारे बंदों ने बुजुर्गों के लिए मारा, विधवाओं के लिए मारा, कई लोगों ने महिलाओं वाला, लेकिन इसका सही आंसर है वो है मजदूरों के लिए उन्हें किया है योगी सरकार ने। इसको आप ध्यान रखिए, आप मिलाइए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपकी बात करते हैं निम्नलिखित में किस अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी प्रभावित करता है। बताइए चारों में। इसका सही आंसर होगा बिना कुछ देर किए इसका ताजा बर्फ की ढकी भूमि। 14वां का आंसर होगा कि सर किस एक में भारतीय कौशल संस्थान में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा वो है 14 का डी, यानी कानपुर, यूपी का। यूपी से क्वेश्चन आया है, यहाँ भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया रिसेंटली में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 की खिताब की विजेता बारबोरा क्रेस्जिकोवा किस देश की थी। उसका सही आंसर होगा स्पेन, ठीक है। बिना कुछ देर के मिलाते जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इसका सही आंसर है, बहुत लोगों ने भीमराव अम्बेडकर महाराज गलत है। अगला क्वेश्चन है 17वां, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है आपका
चेइयोलोसिस, ये चूंकि नया नया चाइल्डसिस यानी कि नया नया मतलब कि बहुत कम नोन है, तो ये बहुत लड़के कन्फ्यूज हैं। इसको याद रखें, 17वां का राइबोफ्लेविन कमी से चेइल्डोसिस होता है। अगला हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जो हड़प्पा स्थल का जो भाग है वो हो जाएगा आपको यूपी में, यानी मुजफ्फरनगर में। आप जब मुजफ्फरनगर से जो होंगे उनको मालूम होगा हड़प्पा स्थल मांडी, तो ये यूपी से नहीं, यूपी से बहुत सारा क्वेश्चन दिया दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ 19वां क्वेश्चन, वो क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है? किसमें रोग मच्छर से नहीं होता है? इसका सही आंसर है बिना देर किए निदा रोग। 2011 की जनगणना में किस राज्य का जनगणना सबसे कम था? वो है कोई और नहीं बल्कि आपका बी यानी अरुणाचल प्रदेश। ऑफकोर्स दिस इज वेरी, सिर्फ 17 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मैं बात करूं बाटुलिज्म एक रोग है, ठीक है, या क्या है? तो ये क्यों, कब, कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन आया था। बाटुलिज्म है क्या? तो ये कुछ और नहीं बल्कि भोज्य पदार्थ से होने वाला एक संक्रमण है, इसलिए 21 का ये होगा। कौन सा संविधान शोषण अधिनियम द्वारा मतदान आयु को 21 घटा के 18 कर दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा 22 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि 61वां संशोधन के द्वारा। अब मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं बात करूं 23वां रेडियो धर्मिता के संदर्भ में, यानी रेडियो जो एक्टिविटी है उसके लिए। और तो इसमें बात करते हैं कि कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। इसका सही आंसर होगा ए। ये नाभिकीय विखंडन पे नहीं काम करती है बल्कि नाभिकीय चयन पे, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 24वां, एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई है एनटीपीसी की, उसके बारे में बता रहे कौन सा कथन सही है? इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है इसके सबसे बड़ी मैं बात करूं, इसका सही आंसर है वो है बी में, कि हाँ पहली बात कि छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, ठीक है, ये एमपी का ही पार्ट है दोस्तों, ये एमपी का ही पार्ट है, एमपी का ही पार्ट है। लेकिन दूसरा है कि एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इसका आंसर सही जो आंसर होगा वो 24 का जो होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार, यानी जो इतना वायुमंडल में जितना लाइटिंग होता है, क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण है कि धुलकन होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर काउंसिल जो संगठन बना उसके लिए है, तो वो कौन सा आयोग था? वेरी इजी एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, वो है आपका डी, यानी कौन? सकारिया आयोग। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलिए मैं फटाफट बताता हूँ ताकि और भी इसके बाद मैं एनालिसिस भी लाऊंगा, तब तक के लिए बात करते हैं कौन सा युग्म सही है, ये मिलाइए। 27वां क्वेश्चन है विटामिन ए कौन सा युग्म सही नहीं है, सॉरी कौन सा नहीं है? जिसका सही आंसर जो होगा वो ए। विटामिन ए संतरा नहीं होता है, विटामिन ए घास साग वगैरह होते हैं, सब्जी हरी सब्जी होती है। अच्छा, स्टैचू ऑफ पीस, दैट इज मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ये जैसे ही क्वेश्चन आया बहुत सारे बंदे को स्टैचू ऑफ यूनिटी आया दिमाग में, और फटाफट गुजरात मार दिया, जबकि इसका सही आंसर है वो है राजस्थान। मिलाइए। प्रधानमंत्री पानी योजना वेरी फेमस योजना, किस बात की थी? तो ये पानी योजना थी वो थी आपकी सार्वजनिक स्थलों वाईफाई के उपलब्ध के लिए, ठीक है। अच्छा, इको मार्क प्रतीक निम्न किसे समझते हैं? इको मार्क है क्या? तो आप याद रखिए इको मार्क एक तरह की पर्यावरण से सही सामग्री से है इको मार्क, ठीक है। इसका बी होगा आंसर। 31वां का भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये नहीं है। बाकी एवरीथिंग कम्स अंडर मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ 32वां नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? 2020 बात बोल रहा है, वेरी इजी, विश्व खाद्य संगठन कार्यक्रम, सॉरी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। 33वां कौन सम्मानित नहीं है? ये याद ध्यान रखे, अगर है तो बहुत आसान था, लेकिन नहीं है कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्लू है। इसका सही आंसर होगा मलिक राजा फारूकी जो खानदेश से नहीं थे, इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वो परफेक्ट है और एक विशेषज्ञ के द्वारा, और अगर कुछ दिक्कत भी हुआ तो गूगलिंग के द्वारा भी किया गया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई सर्च इट ऑल क्वेश्चंस बाय द गूगल व्हिच टेल्स ऑलवेज ट्रू सम क्वेश्चन ऑफ कोर्स। एक मिनट। अगला जो क्वेश्चन है द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? ये जो क्लॉक इज टिकिंग जो है वो है सी, यानी कि 20 टीबी दिवस। बहुत सारे बंदे ने 20 मलेरिया दिवस बनाया है, लेकिन नहीं, 20 टीबी दिवस के लिए। 35 कौन सा संविधान संशोधन नियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा का नियमों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ये 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला कौन 36 का जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका बी, संयुक्त अमेरिका। 37 का जो क्वेश्चन है जो कि कौन कौन सा अधिनियम आया था उनको सजाइए। ये शारदा नियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, डांडी मार्च। जिससे आपको मालूम होगा शारदा कमीशन तो आया था 29 में,
29 था। नेहरू रिपोर्ट तो आई थी 28 में, 28 था। और साइमन कमीशन तो एवरीवन नोज 27 में। और अब बाकी दंड याद 130 में। तो आप इसको आराम से जो क्वेश्चन अगर माने की बात मैं करूं, इसका आराम से इस क्वेश्चन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ 38वां। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम आता है हुआ है? तो इसको वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज नाइट्रेट। ठीक है, बहुत सारे बंदे लेड मार का है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है 39। नीचे दो गए कथन है, एक सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति के निपटने के लिए कठिन समय सामना करना पड़ता है, ये एसेसन रीजन है। 39 को सही है। डिस्कशन के बाद अगर सही आंसर में बात करूं तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर है जो ए का समर्थन नहीं करता। चल इसमें क्या बता रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? कौन सा कहते हैं कि तो वो है लाइकेन, क्योंकि वायु प्रदूषण से अपना रंग चेंज करता है। इसका सही आंसर होगा 40 का सी। 41 को सही आंसर होगा। कौन कौन से गठन के अनुसार की बात करूं तो गोवा में आपको 87 में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है जो 14 में हुआ है, बाकी 2000 में हुआ झारखंड, हरियाणा है जो 1966 में हुआ। इस तरह आपको सही आंसर है। अगर 41 की बात करूं तो वो है बी। ठीक है, अब याद रखिए बी, यानी कि 4132। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 44 जन्म दर के बारे में। जन्म दर के संदर्भ में की मैं बात करूं तो अगर 44 की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सिर्फ सही होगा कि उचित साक्षरता दर का निम्न जन्म दर का सीधा संबंध है, क्योंकि जितना ज़्यादा साक्षरता दर रहेगी जन्म दर उतना ही कम होगी। सब लोग पढ़े लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला जो 45 क्वेश्चन है वो सी होगा दोस्तों। चूंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण अधिकरण कल्याण विधेयक लाया था, कब लाया गया था आपको ये ध्यान होगा, 11 जुलाई को। तो इसके बारे में बोला गया था। 45 को जो आंसर सही होगा वो सी होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अच्छा 46 की बात करें, कौन सही नहीं है जिसका आप याद रखें, इसमें जो सही नहीं है वो है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। ये कनाडा से ली गई दोस्तों। कहां से? कनाडा से। इसका आंसर सही होगा 46 का सी। अगला बात करते हैं या 47 देखिए दोस्तों, 47 का जो होगा ये एवं प्राकृतिक गैस भूमि है, कौन सा होगा? 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि कौन सी चीज सही आंसर मिलाइए। तो ये सी जो होगा यानी कि 4 3 2 1, यानी कि ए का जो 4 होगा, बाकी बी का 3 होगा, इस तरह के ये 2 और फिर 1 होगा। ठीक है, 48 का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाए क्या G7 के बारे में बता रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम शिखर का अध्यक्ष था। ये सही है। ब्राजील का अतिथि रूप में शिखर नहीं यार, इंडिया अपना है ना। इसका होगा सही केवल 1। ठीक है, अगला भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, बहुत इजी क्वेश्चन। 49 का है, इसका सही आंसर होगा चूंकि आर्टिकल 148 151 में डाला गया है, उसमें सही आंसर होगा 49 का ए। ठीक है, 50 निम्न किसको नगरीकरण चक्र में त्वरित किया जा सकता है? 50 का वेरी इजी क्वेश्चन, द्वितीय अवस्था में। ठीक है, इसका आंसर। अब मैं अगला क्वेश्चन बात करूँ। इस तरह मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, पेशेंस रखिए। ये राजा रणजीत सिंह, सॉरी एक बार मैं जूम कर देता हूँ। ये कामन क्या है, राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला स्थापना की? लाहौर। ये ऐसे थे, इनके रहते भर में कभी भी मुगल अंदर नहीं आए, जब इनकी स्थिति कमजोरी तब अंदर आ पाए। 52 का जो सही आंसर है कि नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन 5 राज्यों सम्मिलित नहीं था? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, गुजरात। एकदम मतलब सरप्राइजेबल। 53 की मैं बात करूं कि सोकोत्रा द्वीप आया है, बहुत मतलब अननोन द्वीप है, ओमान का द्वीप है कि जो मैंने उसको द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था। तो 53 का जो आंसर सही है वो हो जाएगा सी, सॉरी सी 1 और 2 दोनों सही है। 54 की मैं बात करूं डी, तो इसमें मैं बात करूं इसकी 54 को ये देखिए उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है स्वराज घर योजना, ये बताना है। तो ये डी है, इसका आंसर सही भारत किसी भी राज्य के नागरिक के लिए दिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वराज घर योजना के तहत आवेदन भरने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मानदंड नहीं है, सॉरी इस पे दोस्तों 54 का होगा डी। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता? वो है धन विधेयक। भारतीय संसद का जो शून्यकाल क्या है, जो भारत के द्वारा ही लाया गया दोस्तों, इसको आप याद रखें डी, प्रश्नकाल को ठीक पश्चात का काल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह मैं बात कर लेता हूँ। 57 कौन से गुण सम्मिलित है? ऋषभनाथ, वासुपूज, नेमिनाथ, महावीर के बारे में। इसका जो सही आंसर अगर मिलाइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नहीं है, वासुपूज संवेद, ये गलत है, यानी बी इसका सही आंसर होगा। 58 की मैं बात करूं तो इसका भी आंसर अगर मैं बात करूं प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में, तो वो थी जेनेट एलेन। ठीक है, ये तो दोस्तों ये जो 58 क्वेश्चन है, मैं वन पार्ट में 58 ला रहा हूं, अब नेक्स्ट पार्ट में 40 बाकी रेस्ट ऑफ जो जितने भी क्वेश्चन है 42 उन सबको मैं लाने जा रहा हूं। सॉरी 42 नहीं,
रेस्ट ऑफ लगभग मैं आपको 92 क्वेश्चन होंगे उसका, तो मैं लाने जा रहा हूँ। प्लीज़ कीप पेशेंस, इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए, मिलाइए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू दोस्तों, दिस आर द ऑल इन्फॉर्मेशन विच आई ब्रॉट फॉर यू।